अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाजरीन, आज मैं उन लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जो साहिब औलाद तो हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी औलाद फर्माबरदार हो, नाफरमान ना हो, नेक हो। तो आज मैं फर्माबरदार औलाद के लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सदका जारिया समझकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दें। हमारे चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं, नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। वजीफ़े को करने का तरीका ये है कि आपने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 3-3 बार, और आपने फिर या बर्रू को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इस वजीफ़े को आपने हस्बे ज़रूरत करना है। 11 दिन, 40 दिन या इससे ज़ायद अरसा भी आप इस वजीफ़े को जारी रख सकते हैं। वजीफ़े को आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। नमाज के बाद अगर करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफ़े को कर लें। नाजरीन, इंशाल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से औलाद नाफरमान नहीं रहेगी, और नाफरमान औलाद भी अगर है तो वो भी फर्माबरदार हो जाएगी, नेक हो जाएगी। नाजरीन, जो शख्स बच्चा होने के बाद 7 मरतबा इस इसम को पढ़ता है, दम करता है, अल्लाह के सपुर्द अपनी औलाद को कर देता है, तो उसकी औलाद फर्माबरदार, नेक और साले होती है। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आसान अल्फाज में जो आपको मैंने वजीफ़ा समझाया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल है, आपको कुछ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।